आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। विगत दिनों जो बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अंदर जो घटना घटी है उसके विरोध में एबीवीपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। ये हम बात करते हैं क्या कुछ उनका है। आज यहाँ पर प्रदर्शन आप कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों से एबीवीपी के लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो रही है। पहले रामस्वरूप में हुआ, फिर विधानसभा के बाहर हुआ जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गोरखपुर की प्रांतीय इकाई? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। कहीं निजी विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, हर जगह केवल लूट हो रहा है, छात्रों का शोषण हो रहा है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फर्जी तरीके से 2 साल से फर्जी पीसीआई की मान्यता न होने के बावजूद भी, एलएलबी की मान्यता न होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय लगातार एडमिशन ले रहे हैं। सरकार को कहीं कुछ पता नहीं है क्या? सरकार को संरक्षण दे रही है। और जब प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है। आखिर किसने इनको अधिकार दिया है विद्यार्थियों को, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करने का? और ओम प्रकाश राजभर जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, जो पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्त है, जो मानसिक रोगी है, जो कभी संवैधानिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बकचोद जैसे शब्दों से इस्तेमाल करता है, चोर कहता है, ये संघर्ष करने वाले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहता है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय जो कि फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। और जिन पुलिस कर्मियों ने विद्यार्थियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नहीं तो आज एबीवीपी शासकीय जिलों में प्रदर्शन कर रही है। 24 से 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर हम पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे, सचिवालय, राजभवन, विधानसभा को घेरने का भी काम करेंगे। कल समाजवादी पार्टी के छात्र सभा ने भी प्रदर्शन किया आपके पक्ष में कि छात्रों के जो लाठीचार्ज हुई है, तो क्या ये जो लड़ाई है ये सारी पार्टी एक साथ मिल करके आगे लड़ेगी जो शिक्षा माफिया उनके खिलाफ? देखिए, ये लड़ाई छात्रों के भविष्य के साथ है। ये लड़ाई फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले संस्थाओं के साथ है। ये लड़ाई शिक्षा का व्यवसायीकरण, बाजारीकरण करने वालों के खिलाफ है। इसलिए हम प्रत्येक छात्र संगठन, प्रत्येक छात्र नेता से यह आग्रह करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि सबको आने की आवश्यकता है। हमने कभी सरकारों को नहीं देखा है। कौन सी सरकार है जब भी छात्रों विद्यार्थियों पर आज आता है, चाहे वो स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, चाहे फर्जी डिग्री का मुद्दा हो, चाहे माइग्रेशन का मुद्दा हो, चाहे कक्षाएं न संचालित होने का मुद्दा हो, चाहे छात्र चुनाव न होने का मुद्दा हो, हम हमेशा विद्यार्थियों के पक्ष में खड़े रह करके हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि इस पर जो भी कल्प्रिट होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस कार्रवाई से आप संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 48 घंटा हो चुका है इस मामले को। मुख्यमंत्री जी ने केवल जांच कमेटी बनाई है, लेकिन एक छोटा सा मुकदमा दर्ज करने से यह काम नहीं होने वाला है। रामस्वरूप मेमोरियल 2 साल से प्रशासन के नाक के नीचे एडमिशन ले रहा है फर्जी तरीके से। प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है। क्या ये कार्रवाई क्या होती है? उस विश्वविद्यालय के ऊपर तत्काल प्रभाव से ताला लटका करके वहाँ के विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने वाले पुलिस प्रशासन को जेल के अंदर नहीं ठूसती है, उनको बर्खास्त नहीं करती है, तब तक विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने स्टेटमेंट दिया है, ऐसा लगता है क्या कि यूनिवर्सिटी को संरक्षण प्राप्त है? नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर और श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के कुलपति पंकज अग्रवाल मित्र हैं। वो साथ बैठ करके खाना खाते हैं, वो साथ में बैंकॉक से लेकर के मॉरिशस तक घूमने जाते हैं। इसलिए ये जाहिर सी बात है कि ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री, ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त मंत्री, भ्रष्टाचार करने वाले, फर्जी विश्वविद्यालय चलाने वाले, सरकारी संस्थाओं को कब्जा करने वाले पंकज अग्रवाल रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का साथ देंगे। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। क्या किसी नेता या किसी कैबिनेट मिनिस्टर का जो के मंत्री है उसके पास ये अधिकार प्राप्त होता है क्या कि छात्रों को गुंडा बोले और मावाली बोले? बिल्कुल नहीं अधिकार प्राप्त है। और देखिए कि जिस प्रकार से उसने गुंडा कर करके विद्यार्थियों को संबोधित किया है, आज ये विद्यार्थी परिषद संगठन उनके माता पिता के संस्कारों की देन है कि आज वो अपने आवास में छिप करके बैठा हुआ है। नहीं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसकी चमड़ी, उसकी खाल नोचने का काम करेंगे। तो ये यहाँ पर एबीवीपी का एजिटेशन चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने सिंबॉलिक ओम प्रकाश के शव को यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका यहाँ पर दहन करने का कार्यक्रम है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इन लोग का एजिटेशन डल रहा है, जो ये बात कर रहा है, अगर इनकी बात सुनी नहीं गई तो प्रदेश भर में इस तरह के एजिटेशन होंगे। उसको कहीं न कहीं ये हवा देते हुए समाजवादी पार्टी भी इनके साथ आती हुई नजर आ रही है। हमारी नजर बने रहेगी, क्या अपडेट होता है हम आपको दिखाएंगे। मैं गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ, दिल्ली नेशनल के लिए।
है।